उसकी भौं के नीचे तो गहरी और खूंखार आंखें, एक नुकीली नाक और उसके गुलाबी रसीले होंठ। शिवम को सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा, लेकिन इस सब के साथ ही उसकी खतरनाक निगाहें उसकी खूबसूरती को कम कर रही थी, क्योंकि एक ब्लैक पिस्टल और कांटे नुमा हंटर लिए वो लड़की उसको रोमांटिक लुक तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। अगर ये माहौल ऐसे इंटेंस होने के बजाय थोड़ा नॉर्मल होता तो कोई भी आम आदमी अपनी फैंटेसी की दुनिया में खो गया होता, लेकिन अभी के हालातों के हिसाब से शिवम थोड़ा डरा हुआ था और उससे अपनी ऐसी सोच पर अफसोस भी हुआ। उसके बाद उसे एक सेकंड को भी महसूस नहीं हुआ कि वहां उसका कोई रोमांटिक सीन बन सकता था। उसे देखते ही शिवम की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जरूर वो फैंटेसी में खोने लगा है। उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए सोचा कि ऐसे वक्त में तो वो नहीं पिघल सकता, वो भी तब जब माहौल इतना नेगेटिव हो रहा हो। तभी उसे तुरंत पता लग गया कि उसका ऐसा सोचना भी बेकार है, इसलिए वहां उसका कुछ नहीं हो सकता था। उस खूबसूरत लड़की ने चुटकी बजाते हुए शिवम से पूछा, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने एक ब्लैक लेदर की जैकेट और उसके साथ एक ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, जो थोड़ा टाइट भी थी और जिसका रंग बार बार धुलने की वजह से फीका पड़ने लगा था। कुर्सी पर बैठते हुए उसने अपने बालों को अदाओं के साथ जोर से झटका। शिवम, उसने डरते हुए जवाब दिया। एक सभ्य आदमी होने की वजह से उसने कभी भी ऐसी क्रूर लड़की नहीं देखी थी, जो हसीन होने के साथ ही खतरनाक भी थी। उस लड़की ने आईब्रोज चढ़ाते हुए कहा, ये कैसा 90s के दशक वाला नाम है? शिवम चिढ़ गया। ये बात तो मेरी माँ से क्यों नहीं पूछती? हालांकि ये बात उसने अपने मन में कही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर इस वक्त उसने अपना मुंह खोला तो पिस्तौल की एक ही गोली उसके माथे पर एक सुरंग बना जाएगी। हाँ, उस लड़की के पास पिस्तौल थी, जिसकी वजह से वहां का माहौल दूर दूर तक रोमांटिक नहीं था। शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं सुबह में पैदा हुआ था। उसका नाम किसी भी तरह से बेढंगा नहीं था, लेकिन वो दिखने में इतना नाजुक था कि अगर उसका नाम शाकाल भी होता तो उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसके नाम और उसकी पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन और भी अजीब लगता। लड़की ने गुस्से में हंटर को पास वाले सोफे पर मारते हुए कहा, टॉपिक मत बदलो। हंटर की आवाज से शिवम इतना डर गया कि वो अपनी कुर्सी में सिमटने लगा। लड़की ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिवम फिर मन में सोचने लगा, और अभी तुमने तो पूछा था। इसके बाद वो लड़की उसकी ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक ठाक दिखते हो और तुम में कुछ बात तो जरूर है। इसके बाद उसने अपने हंटर को उसके चेहरे पर सहलाते हुए कहा, तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जरा सी भी होशियारी की या झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर डिजाइन बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। बेचारा शिवम चाहकर भी चिल्ला नहीं सकता था, इस वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो शिवम, पहला सवाल, तुम कहाँ से आया हो? शिवम ने सरासर झूठ बोलते हुए कहा, मैं नॉर्थ से हूँ। ऑफ कोर्स उसे महसूस हो चुका था कि उस लड़की को सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा, और उसे शक भी नहीं होगा कि वो मैरियाना शहर यानी एक बंजर सी जगह में क्यों आया होगा। एक कोला की बोतल, ये तुम्हें कहाँ से मिली? उस लड़की का प्रोनाउंसिएशन अजीब था, जैसे उसने कभी किसी को कोक बोलते नहीं सुना हो। थोड़ा रुककर शिवम को महसूस हुआ कि उस लड़की की आवाज अब धीमी हो चुकी थी और उसकी सांसें पहले से काफी तेज। उसकी आवाज में जैसे लालसा या किसी तरह का लालच साफ दिखाई दे रहा था। शिवम ने जवाब दिया, कोक, ये एक तरह का सोडा है। बेवकूफ, मुझे पता है कि ये सोडा है। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये आई कहाँ से? इसके बाद वो लड़की गट गट करके पूरी कोक पी गई। कोक की पूरी बोतल खत्म करने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। बोतल को जमीन पर फेंकने के बाद उसने फिर से अपना हंटर सोफे पर जोर से दे मारा। वहीं शिवम चुपचाप उस पिस्टल को देखता रहा जो उसके सर पर तनी हुई थी। उसके माथे से एक पसीने की बूंद टपकते हुए सीधा उसके गालों पर आ गिरी। उसकी सांसें तेज होने लगी, लेकिन फिर भी वो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं बता सकता हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मरने का क्या इतना शौक है? शिवम ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारी जान बचाने वालों के साथ तुम ऐसा ही बर्ताव करती हो? कुछ मिनटों की शांति के बाद उस लड़की ने एक लंबी सांस ली।
फिर उसने पिस्टल और हंटर को जमीन पर फेंकते हुए कहा, फाइन, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर ली थी। आखिरकार अपनी गलती मानने के बाद भी उसका शिवम को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। शिवम ने सोचा, अभी तक इसने सिर्फ सोफे पर ही हंटर मारा है, इसका मतलब यह है कि इसके इरादे बुरे नहीं है। लड़की ने आगे कहा, मेरा भरोसा करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। फिर भी शिवम थोड़े असमंजस में था कि पता नहीं उसका ऐसा बर्ताव कितनी देर तक रहेगा, इसीलिए वो अपने मन में कहानियां बनाता रहा। कोई गलत इरादा नहीं है, जैसे मैंने अभी तुम्हें भूखा रहने से बचाया, अगर मैंने तुम्हें आज कुछ भी बताया तो इससे हम दोनों की जिंदगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लड़की बेफिक्र होकर हंसने लगी। लेकिन उसकी आंखों में शिवम को अब भी खतरा दिख रहा था। उसने लड़की को लालच देते हुए कहा, हम दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, यहाँ सब कुछ अजीब है। मुझे एक गाइड की जरूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ। लड़की ने आईब्रोज चढ़ाते हुए पूछा, ओह, तो तुम नॉर्दर्न अलायंस से हो? उसने आगे कहा, इस बेकार सी जगह में अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद बची है तो वो है दूर के नॉर्दर्न एरिया में। वो भी इसलिए क्योंकि ना तो वो जगह किसी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का शिकार हुई और ना ही किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आई, इसीलिए उधर की स्थिति अभी सही है। हालांकि ऑर्डर एक रिलेटिव शब्द है, क्योंकि वहां तो असली जस्टिस की कमी है। ऐसी जस्टिस का क्या फायदा जहाँ गुलामी, भ्रष्टाचार और सिविल वॉर हो रहे हो। अगर वहाँ कुछ अच्छा है तो वो है फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो एरिया थोड़ा बेहतर और आकर्षक है। वैसे वो शहर किसी भी तरह से मैरियाना सिटी से बेहतर नहीं था। शिवम ने जवाब दिया, नहीं, मैं वहाँ से दूर एक छोटे से शहर में रहता हूँ और किसी के लिए जरूरी रिसोर्सेज ढूंढ रहा हूँ। साथ ही ये कैन और खाने का डब्बा जो तुम अभी अभी चट कर गई, उसे मैं वहीं से लाया था। शिवम ने अपने बनावटी शहर के बारे में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उस लड़की को सच का पता न लग जाए। अभी उसे ये सबसे बेहतर आइडिया लगा कि वो अभी उसे ऐसी जगह के बारे में बताए जो काफी दूर हो, ऐसी जगह जहाँ ना कभी कोई गया हो और ना ही किसी ने सुना हो। चट कर जाने वाली बात सुनकर लड़की मुस्कुराने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसे किसी की बातों पर हंसना अच्छी आदत नहीं है। उसने सरसराती निगाहों से शिवम की ओर देखा। शिवम भी हंसने लगा और उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका मोल भाव करना काम आ गया है। लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को इस शहर से और क्या चाहिए। सारे सुपरमार्केट्स, स्टोर्स और यहाँ तक कि सारे फ्रिज भी खाली हो चुके हैं। यहाँ एक रोटी का टुकड़ा मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। शिवम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा, वैसे मैडम, आपका नाम क्या है? निया, उसने जवाब दिया। दोबारा अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए खूंखार स्माइल के साथ उसने कहा, और हाँ, मैं ये बात पहले ही बता दूं कि अगर इस पार्टनरशिप में कुछ अजीब हुआ तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। शिवम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आप फिक्र ना करें मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां कोई गुंजाइश नहीं थी कि शिवम और निया के बीच कोई भी घनिष्ठता होगी जो उसे कभी भी मार सकती है। शिवम ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे एक एक्सपीरियंस गाइड की जरूरत है, और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे खाने की कोई कमी होगी? निया ने पूछा, तो आखिरकार तुम फिर किस चीज की खोज में लगे हुए हो? क्या तुम गुलामों की खोज में आए हो? इतना कहकर निया कुछ देर के लिए चुप हो गई और शक की निगाहों से शिवम को घूरने लगी। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। शिवम तो यहाँ कुछ और ही ढूंढने आया था।